नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके ट्यूशन पर। आज ये प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन प्यारे साथियों आज पार्ट 30 चल रहा है आपका। और आज के क्वेश्चन जो हैं वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन उठाए गए, मतलब हर एक क्वेश्चन को छूने की कोशिश किया गया है। जय मां सरस्वती साथियों, गुड मॉर्निंग साथी, आ जाए सभी साथी। ठीक है, और क्लास कभी भी रुक सकती है, याद रखिएगा। तो रहिएगा एक बार, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं बता देंगे। क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं क्लास में। और ईमानदारी के साथ करते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन करते जाइएगा। और कल मैं राधे राधे साथी, कल मैं क्लास लेने वाला हूँ। जय माता दी, जय मां सरस्वती। कल मैं क्लास लेने वाला हूँ रविवार के दिन, आपकी मैराथन क्लास। जिन जिन साथियों की एसआई का एग्जाम है, कल मैराथन क्लास होगी साहित्य की। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसआई में आ सकते हैं, तो जितने भी साथी एसआई वाले होंगे आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। कल सुबह क्लास नहीं होगी, कल हो सकता है सुबह तो एक क्लास हम करेंगे 100 क्वेश्चन, लेकिन शाम के समय हम करने वाले हैं मैराथन क्लास हिंदी की। ठीक है, तो मैराथन क्लास करने वाले हैं हिंदी की। चलिए बिना कुछ देरी के अब स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। चलिए, जय हिंद साथी, आ जाइए। चलिए, कह रहा है भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या माना जाता है। अगर भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई की बात करें तो हम क्या मानेंगे, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को मानेंगे वर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं मेरे भाई, वर्ण मानते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। थोड़ा तेजी से चलिएगा आज। आइए, प्लुत प्लुत स्वर कौन सा है। आ, ओम, नहीं, ओम, नहीं, ओम। ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लुत स्वर हो जाएंगे। प्लुत स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लुत स्वर हो जाएंगे। प्लुत स्वर कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पर प्लुत स्वर कह रहा है। प्लुत स्वर मतलब एक हट जाना चाहिए, एक दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसे हम प्लुत स्वर बोलेंगे। आइए, कंठ तालब्य कौन सा है। कह रहा है कंठ तालब्य कौन सा है। अगर ऊ ऊ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ऊ ऊ की बात करें क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ। ई ई की बात करें, ई ई की बात करें, ठीक है, ई ई की बात करें तो क्या निकल रहा है, ए की बात करें तो ये कंठ तालब हो जाएगा। ए, ये कंठ तालब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ तालब। ठीक है, तो कंठ तालब हमसे पूछा ही गया है। आ की बात करें तो किस में जाएगा, आ ओष्ठ में जाएगा। ई ई बोलते देखिए कहाँ, आगे की जीवा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। आ ओष्ठ हो जाएगा। क्लियर, ये भी क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन व्यंजन है। मूर्धन व्यंजन क्या कह रहा है मेरे भाई, मूर्धन व्यंजन कह रहा है। क्या कह रहा है, मूर्धन व्यंजन। ठीक है, मूर्धन व्यंजन आपसे पूछ रहा है। पा फा, पा फा, क्या बोल रहे हैं हम, पा फा। बोल कर देखिए सबसे पहले, पा फा किस में जा रहा है, ओष्ठ में जा रहा है। क्या जा रहा है, ओष्ठ में जा रहा है। क्या जा रहा है, ओष्ठ में। डाढ़ा, डाढ़ा, डाढ़ा तो किस में जाएगा, मूर्धन में जाएगा। मूर्धन में जाएगा, मूर्धन में जाएगा। गा घा तो कहाँ जा रहा है, ये भी कंठ में जा रहा है। किस में जा रहा है, कंठ में। ठीक है, जा झा, जा झा ये किस में जा रहा है, तालु में जा रहा है। किस में जा रहा है, तालु में। किस में जा रहा है मेरे भाई, तालु में जा रहा है। किस में जा रहा है, तालु में। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण स्थान कौन सा है। अनुनासिक स्वरों से उच्चारण स्थान कौन सा है। अनुनासिक स्वर किसे कहेंगे, जो नाक और मुंह से बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलते हैं। जो नाक और मुंह से बोला जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे। क्लियर, आइए दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। चको चको नहीं, यहाँ पर होगा रोको, रोको, रोको। वृद्ध क्या कह रहा है। ठीक है, रोको रोको वृद्ध क्या कह रहा है। कह रहा रोको रोको वृद्ध क्या कह रहा है, तो आप कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, रोको रोको। ठीक है, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार बनने की कोशिश करिए। आइए यहाँ पर देखिए, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, ये
कोष्ठक हो जाएगा, विस्मयाद हो जाएगा, अल्पविराम ये हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, प्रश्नवाचक विस्मयाद बोधक को छोड़कर सभी प्रकार के अंत अंत में क्या प्रयुक्त होता है? करा प्रश्नवाचक और विस्मयाद को छोड़ दिया जाए, करा प्रश्नवाचक और विस्मयाद को छोड़ दिया जाए तो अंत में क्या प्रयोग होगा? अंत में आपका क्या प्रयोग होता है, बताएंगे? यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। अंत में प्रयोग क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। ठीक है, आइए यहाँ पर कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह उचित प्रयोग नहीं है? कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह प्रयोग नहीं है? आइए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनने में उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महोदय मैं आपका आभारी हूँ। मेरे भाई यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर नहीं हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आना जाना में विराम चिन्ह है, बताएंगे? 11 का राइट आंसर, 11 का राइट आंसर। आना जाना यहाँ पर योजक लग रहा है। कौन सा चिन्ह लग रहा है? योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। आइए, किसके द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी के द्वारा कहे गए, देखते हैं मेरे भाई। 12 का राइट आंसर मेरे भाई, 12 का राइट आंसर, 12 का राइट आंसर बताएंगे कौन सा करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी द्वारा कहे गए चीजों को हम क्या करते हैं? उद्धरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास करने की लगातार कोशिश करें। एक बार आप सभी लोग लाइक भी कर दिया करो, लगातार मुझे कहने की जरूरत ना पड़े मेरे भाई। ठीक है, आप खुद सोचो, आपके लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है तो लाइक के लिए कहना ना पड़े। ठीक है, आप सबको लाइक के लिए कहना पड़ता है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द सही विकल्प है। करा जो शुद्ध शब्द सही विकल्प है। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी साथी नए चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बने रहेंगे मेरे भाई। सभी लोग सी सी बता रहे हैं, सी सही है क्या? कह रहा अद्वितीय लिखा गया, अद्वितीय लिखा नहीं गया है। ये होता है अद्वितीय, ये इस तरह लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गुड मॉर्निंग साथी। ये इस तरह लिखा जाता है अद्वितीय, ये इस तरह लिखा जाता है तो अद्वितीय होता है मेरे भाई। यहाँ पर गलत लिखे गए हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग साथी। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार बने रहिएगा। कल आपकी मैराथन क्लास रखी गई है। ठीक है, जुड़ना ना भूले। आइए, हिंदी की दिए गए शब्दों के शुद्ध परिवर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध परिवर्तनी का चयन करना है मेरे भाई, शुद्ध परिवर्तनी का आपको चयन करना है। अस्पृश्यता लिखा गया है तो अस्पृश्यता यहाँ पर सही है, अस्पृश्यता यहाँ पर सही है। ठीक है, हाँ मेरे भाई, मैं पहले एग्जामपुर में पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब सीधे अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। आइए यहाँ पर आइए। कह रहा है इनमें से अशुद्ध परिवर्तनीय शब्द कौन होगा? यहाँ पर सीधा उज्जवल दिखाई दे रहा है, ये सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सीधा दिखाई दे रहा है मेरे भाई। आइए, शुद्ध परिवर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध परिवर्तनी का फिर आपको चयन करना है। 16 का राइट आंसर मेरे भाई, 16 का राइट आंसर। आइए, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित और ऊपर लिखित, ऊपर लिखित। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है।
दोनों राइट आंसर, ए और बी दोनों राइट आंसर, ए और बी दोनों राइट आंसर। यहाँ पर गलत है मेरे भाई, ये तो गलत है। आइए, शुद्ध परिवर्तनी वाला शब्द, चलते हैं मेरे भाई। शुद्ध परिवर्तनी वाला शब्द 17 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलेश। कलेश गलत है, यहाँ पर भी गलत है, ये आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। आपके चैनल को नमस्ते किया है सर, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई। आइए, यहाँ पर सही परिवर्तनी का चयन करें, सही परिवर्तनी का चयन करें। 18 का राइट आंसर मेरे भाई, 18 का राइट आंसर, 18 का राइट आंसर। तिरस्कार, 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 ए राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिनका भी एसआई का एग्जाम है, मैंने कल यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन कराया है, जाकर वहां पर कर लीजिए मेरे भाई। गुड मॉर्निंग साथी। आइए, जो भी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहे। जिनकी भी एसआई की क्लास है, एसआई का पेपर है मेरे भाई, एग्जाम सिटी जारी हो चुका है, ठीक है। मेहनत करके आप पेपर दीजिए, अच्छे ढंग से जाइए, नॉर्मल होकर जाइए और लगातार पूरी क्लास करके जाइएगा। ये हिंदी की 100% आपको मिलेगा मेरे भाई, 100% मिलेगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किन्हीं आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। किसके आधार पर होता है हिंदी में लिंगों का निर्धारण, किसके आधार पर होता है मेरे भाई, किसके आधार पर होता है, तो संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होगा, संज्ञा के आधार पर होगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। कह रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। मेरे भाई समास का कोई ट्रिक, आप जाइए। कल मैं समास का, कल मैं मैराथन ला रहा हूँ मेरे भाई, कल मैं मैराथन ला रहा हूँ, मैराथन में जुड़ जाइएगा। एक एक क्वेश्चन मैं हर एक चीजें आपको समझा दूंगा, आपका गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। समास में देखिए एक दो ट्रिक कोई आपको बता देगा, आप कहेंगे कि हाँ हो जाएगा। वहां पर क्वेश्चन कुछ और पूछेगा मेरे भाई, 2017 का क्वेश्चन उठा के देखो ना, बहुत तगड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं मेरे भाई। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं, मोहन काशी यमुना नदी नहीं है, नदी नहीं है, नदी नहीं है, ठीक है। कल मैं मैराथन ला रहा हूँ मेरे भाई, मैराथन में जुड़ो। जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लगातार बने रहो मेरे भाई। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 21 का राइट आंसर मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखते हैं, पशु, घर, नदी, ये क्या है, नर्मदा। नर्मदा नाम है, नर्मदा नाम है, ठीक है। नदी जात है, घर भी जात है, पशु भी जाति है, ठीक है। आइए, यहाँ पर कह रहा है जिन संज्ञाओं को एक ही प्रकार से वस्तुओं के अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। देखते हैं, वस्तु का और व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे। चलिए बोलेंगे आपसे लोग, क्या बोलते हैं उसे, हम जातिवाचक बोलते हैं भाई। क्या बोल देंगे, जातिवाचक बोलेंगे। व्यक्ति अथवा वस्तु का द्रव्यवाचक कोई कह रहा है, मतलब पगला गए हो क्या इसमें। कह रहा है जिन संज्ञाओं में, जन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो। अच्छा, वस्तु दे दिया गया तो वहां पर जातिवाचक लगाओगे और द्रव्यवाचक लगाओगे। हाँ हमें पता है कहाँ पर क्या करोगे। आओ, निम्नलिखित में से चार विकल्प में से, आज कितनी तारीख है, आज 7 तारीख है, 7 दिन और बचा हुआ है आपका पेपर, ठीक है। जय हिंद साथी। आइए, और 2017 का मैंने क्वेश्चन करा के दिया है आप सभी को, 22-23 क्वेश्चन कराया है, उसको जाकर देखिए आप सभी लोग। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है मेरे भाई। देखते हैं कितने साथी करते हैं। मेरे भाई अभी तक आपको पता ही नहीं है, 14-15 पेपर है, 14-15 का पेपर है एसआई का, ठीक है। एग्जाम सिटी आज से जारी हो जाएगा, एग्जाम सिटी आज से जारी हो जाएगा मेरे भाई। आइए, भाववाचक नहीं, मिठास, रस,
राष्ट्रता, सरलता, चालाक, ये भाववाचक नहीं है। क्या है? ये भाववाचक नहीं है। भाववाचक नहीं। कल मैं मैराथन ला रहा हूँ, साहित्य का मैराथन ला रहा हूँ मेरे भाई, साहित्य की क्लास का मैराथन ला रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? चलिए आप सभी लोग बताएंगे। मैराथन की क्लास कितने बजे रखा जाए जो आप सभी लोग उपस्थित हो जाए? ये भाववाचक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है। खटाई, मिठास, दूध, ठंडा। दूध, दूध को हम नाप सकते हैं, दूध को हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। मैराथन क्लास चाहिए हिंदी की, कितनी साथी को मैराथन क्लास हिंदी की चाहिए? बोलेंगे मेरे भाई। आइए, सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? कह रहा सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता मेरे भाई? 25 का राइट तो बताएंगे। क्रिया विशेषण में किया जाएगा, संज्ञा में किया जाएगा, सर्वनाम में नहीं किया जा सकता। सर्वनाम में नहीं किया जा सकता, सीधा शब्द का सर्वनाम में नहीं किया जा सकता। एक साथी हैं कह रहे हैं चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, जितने भी साथी हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैराथन क्लास कल आपको चाहिए? अगर हिंदी की मैराथन आप सबको जरूरत हो तो लाया जाए, नहीं जरूरत हो कोई बात ही नहीं है। पिताजी आ रहे हैं, डाट डाट सहारा दो, उससे, उसको, उनको। क्या हो जाएगा? पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। कह रहा है पिताजी, देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। पिताजी आ रहे हैं, अब क्या भरना है? उसे, उसे बोलेंगे पिताजी आ रहे हैं उसे सहारा दो, नहीं। पिताजी आ रहे हैं उसको सहारा दो, नहीं। पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। क्लियर मेरे भाई? क्या कह रहे हैं? उनको सहारा दो। आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। कह रहा है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। सर जी आज मेरे भैया का तिलक है, लाइव क्लास नहीं करूंगी, आज काम काम है, सॉरी सर। भाई लाइव क्लास आपको करना है नहीं करना है आप डिसाइड करिए। तिलक है तो एंजॉय करिए वहां पर। आइए, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। देखते मेरे भाई, बताएंगे क्या हो जाएगा? मुझसे, हमसे, मुझको, हमको, हमसे। क्या हो जाएगा? हमसे। क्या हो जाएगा हमारे मेरे भाई? हमसे। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन होगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। 28 का राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? उससे, उनके, उन्हें, उन्हें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। थैंक यू सो मच सर जी। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। आइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़े मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए, यहाँ पर पूछ रहा है, देखते हैं मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। देखते, सबसे पहले किन्हीं को नहीं, किन्हीं की नहीं, किन्हीं से, किन्हीं का। तो किन्हीं से, किन्हीं से। आइए, कौन सा सर्वनाम गुणवाचक शब्द दिए गए हैं विकल्प में चिन्हित करें? गुणवाचक शब्द की बात कर रहा है मेरे भाई। 30 का राइट आंसर बताएंगे, 30 का राइट आंसर। लोग इतना अच्छा कंटेंट रहता है, सभी लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? मेरे भाई ये लाइक नहीं करेंगे। लाइक इसलिए नहीं करेंगे कि इनको इनको वही कंटेंट जो पसंद है। कौन सा कंटेंट पसंद है? देखो मेरा कंटेंट अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कब समझ में आएगा? जब पेपर में बैठेंगे। ठीक है, आपको कंटेंट वही समझ में आएगा जिसमें आप पे अच्छे क्वेश्चन चलते रहे।
हमारा कंटेंट वो कंटेंट है जो पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ समझ सकते हैं इसको, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। ना पढ़ने वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ना पढ़ने वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे। उनको सिर्फ यही है कि हाँ बस हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है। मेरा कंटेंट मैं कह रहा हूँ यूट्यूब से अलग है, ठीक है। जो आपको 50-50 क्वेश्चन का सेट करा रहे हैं ना, उनसे बहुत अलग है मेरे भाई, ठीक है। एक एक कंटेंट कभी भी अभी तक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। आज आपकी 30वीं क्लास है, एक भी क्वेश्चन मैंने अभी तक रिपीट नहीं किया है, ठीक है। और हर एक एग्जाम के हैं, मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये भी जो मैं करा रहा हूँ एग्जाम के हैं क्वेश्चन, ठीक है। वो एग्जाम के जो कभी आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। आज आपकी 30वीं क्लास है। जी सर, आपका कंटेंट सबसे अलग है सर। आइए, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? कह रहा सबसे क्या है मेरे भाई? प्रयुक्त। तो सबसे मतलब क्या होगा? ये विशेषण, विशेषण सबसे, तो यह क्या हो जाएगा? विशेषण, विशेषण। समझ पाए मेरे भाई? क्या हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर विशेषण नहीं होगा, सबसे। सबसे मतलब विशेषता की विशेषता बतला रहा है, तो प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्राविशेषण हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। मतलब विशेषण थोड़ी होगा, विशेषण किसी की विशेषता बतलाएगा। आइए, किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? कह रहा है किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। आइए, मुझे तो थोड़ी सी भूख है, मुझे तो थोड़ी सी भूख है, इसमें है। बच्चे समझदार हो गए हैं, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो है मेरे भाई, यहाँ पर भी है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, यहाँ पर भी प्रविशेषण है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, दुबई एक सुंदर शहर है, रेखांकित कहां पर किया जाएगा? यहां पर कर दे क्या? आइए बताएंगे। 33 का राइट आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दुबई एक सुंदर शहर है, तो क्या रेखांकित पद पर प्राविशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विधेय विशेषण हो जाएगा, परिमाण थोड़ी बता रहा है। आइए, एक प्रति सभा संपन्न छात्र को, प्रतिभा संपन्न छात्र को विशेषण, देखते हैं मेरे भाई 34 का राइट आंसर कितने साथी कर पाते? 34 का राइट आंसर क्या कर पाते हैं आप? 34 का राइट आंसर, तो 34 का कुशल नहीं, चतुर नहीं, अध्ययनशील नहीं, मेधावी। कौन से हो जाएंगे? मेधावी छात्र। कौन से हो जाएंगे? मेधावी छात्र। इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यह वाक्य में विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है मेरे भाई? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, तो किसकी विशेषता बतलाई? दशा की नहीं बताई जा रही, दशा की बताई नहीं जा रही, स्थान की भी नहीं बताई जा रही है, यहाँ स्वाद की बताई जा रही है। भाई मैं कह रहा हूँ इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, तो मीठे होते हैं, किसकी विशेषता बतलाई जाएगी? स्वाद की बताई जा रही है मेरे भाई। किसकी बताई जा रही है? स्वाद की बताई जा रही है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पर आप गलतियां करना कम करिएगा, ठीक है। जिनका भी पेपर यूपीएसआई का, कम करिएगा मेरे भाई। उन वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य को चुने। क्या कह रहा है? विशेषण संबंधित वाक्य को चुनना है। 36 में आपको विशेषण संबंधित वाक्य को चुनना है मेरे भाई। आइए, रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई है, सुनैना सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, सुनैना चित्र अच्छा बनाती है। क्या कह रहा है? विशेषण। बताएंगे मेरे भाई। क्लास परफेक्ट है? क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? बीच में हमें लगता है क्लास आपकी रुक गई थी, एक बार बताएंगे मेरे भाई। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, क्लास परफेक्ट है? आइए, कह रहा है कुछ शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में
प्रयोग नहीं किए जा सकते। कह रहा कुछ शब्द निम्नलिखित में से किस किस रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। चलिए बताएंगे मेरे भाई। 37 का राइट आंसर आपसे लोग बताएंगे किसके रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा जाता है थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक है, तभी का मैं कुछ और पूछता हूँ, आपसे लोग आंसर बताना शुरू करते हैं, तभी तो आपकी गलतियां होती है। ठीक है, आइए। पढ़ रहा था इनमें से किसी कौन सी क्रिया है। कह रहा पढ़ रहा था इनमें से कौन सी क्रिया है। 38 का राइट आंसर मेरे भाई। 38 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 38 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 38 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगी। पढ़ रहा था संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर भी गलतियां बता रहे मेरे भाई, यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हैं। संयुक्त क्रिया है यहाँ पर। पढ़ रहा था। निम्नलिखित वाक्य में से एक एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। देखते मेरे भाई, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। 39 का राइट आंसर मेरे भाई बताएंगे। 39 का राइट आंसर बताएंगे। आइए देख लेते हैं। लड़का रो पड़ा, ये हुआ है। हत्यारे ने मार डाला, ये हुआ है। लड़की उठ बैठी है, ये भी हुआ है। वह क्षण भर में आएगा, यहीं पर नहीं हुआ है भाई, यहीं पर नहीं हुआ है। ठीक है, यहीं पर नहीं हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। कह रहा हथियाना चिकियाना किस प्रकार की क्रिया है भाई। 40 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। तो हथियाना चिकियाना नाम धातु क्रिया। आना आना ना ना। ठीक है, क्या हो जाएगी। नाम धातु क्रिया। क्या हो जाएगी मेरे भाई। नाम धातु क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। कह रहा है 41 में अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है मेरे भाई। 41 का राइट आंसर बताएंगे। अब पढ़कर क्या होगा। क्या होगा, होगा पूर्व कालिक क्रिया। कौन सी हो जाएगी। पूर्व कालिक क्रिया। कौन सी हो जाएगी। पूर्व कालिक क्रिया। गलतियां मत करिए, इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है। कह रहा मेरा बेटा हजारों में एक है। बताएंगे मेरे भाई हजारों क्या है। हजारों क्या कह रहा। हजारों में एक है, विशेषता बतला रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। विशेषता बतला रहा है तो क्या हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है मेरे भाई, अव्यय नहीं है। तो जूता आपका अव्यय नहीं है, ऊपर नीचे से कोई नहीं। और आज भीतर ये सब अव्यय है। ये आज और भीतर ये सब क्या है, अव्यय है मेरे भाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है यह काम उसने ही किया होगा। इसमें इस वाक्य में ही क्या है। ही एक निपात है। ही क्या है, एक निपात है। आप जानते हैं निपात में ही, तो, भी, नहीं, ठीक है, ना, क्या मैंने बताया। ही, तो, ना, नहीं, ठीक है, और, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, निपात हो जाते हैं। मत सिर्फ, ठीक है, क्या हो जाते हैं, मत सिर्फ, ये हमारे क्या हो जाते हैं, निपात हो जाते हैं। बल्कि, मात्रा, ये सब हमारे किस में जाएंगे, निपात में जाएंगे मेरे भाई। कहाँ जाएंगे, निपात में जाएंगे। खुद निपात में जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे, निपात हो जाएंगे। आइए यहाँ पर आते हैं। 45 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। 45 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 45 का राइट आंसर। आइए देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य के श्रव्य भावार्थक और प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए, सीधा परिभाषा दे दिया। सीधा क्या दे दिया, परिभाषा दे दिया। सीधा उठा के परिभाषा दिया है मेरे भाई, ध्यान से समझिए। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य के श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्य के अंग में नहीं होते हैं। मेरे भाई, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, आप नोट को लिए, मैंने पढ़ाया वहां पर। ये क्या करते, निपात सिर्फ क्या करते, बल देते हैं। जो आप सभी लोग सी बता रहे हो गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निपात। निपात सिर्फ बल देते हैं। ठीक है, देखो सोच लो। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा मैंने कौन सा पेपर आपको कराया है आज। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कौन सा पेपर है ये। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। आपकी क्लास पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज सबको ये लगेगा कि सर ये वाली क्लास करा रहे हैं। जब मैं आपको पूरी क्लास समाप्त करूंगा
लास्ट में बताऊंगा कि किसका पेपर आप सोल्व किए हो आज। आइए, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में सभी शब्द पुल्लिंग है? 46 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। सभी शब्द पुल्लिंग है, मतलब संचार पालन नहीं है मेरे भाई, मनुष्यता नहीं है, पतलून नहीं है, प्लेटफार्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे, ये हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे मेरे भाई। ए बी नहीं होगा, डी सीधा राइट आंसर है, पुल्लिंग। ठीक है, प्लेटफॉर्म। आइए, दिए गए शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कह रहा है आपसे स्त्रीलिंग नहीं है। 47 का राइट आंसर मेरे भाई बताना है आपको, स्त्रीलिंग नहीं है। देखते हैं भाई 47 का कितने हमारे साथी कर पाते हैं। स्त्रीलिंग नहीं है तो रामायण, प्रार्थना, मछली, मकान। मकान आप देखिए स्त्रीलिंग नहीं है मेरे भाई। आइए, 48 का राइट आंसर एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म आपका अशुद्ध है। 48 का राइट आंसर, थोड़ा स्पीड में पढ़ाइए मेरे भाई। आइए देखते हैं। गूंगा गूंगी, घोड़ा घोड़ी, गोपा गोपी, कुंजड़ा कुंजड़ी, यही तो हमारा शुद्ध है, कुंजड़ा कुंजड़ी। ठीक है, ये हमारा शुद्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी चलिए मेरे भाई। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द हैं, देखते भाई, स्त्रीलिंग शब्द हैं, देखते हैं। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ही जल्द कल आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट होगी मेरे भाई, कल आपकी मैराथन क्लास होगी। जिनका भी एसआई का एग्जाम है वो लगातार बने रहिए, कल आपकी मैराथन क्लास होगी मेरे भाई। आइए, स्त्रीलिंग शब्द है रिक्शा, ऊंट, भैंस। भैंस आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, भैंस आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है मेरे भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान शब्द स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, विकल्प में कौन सा है? देखते भाई, 50 का राइट आंसर, 50 का राइट आंसर मेरे भाई, 50 का राइट आंसर। भगवान का क्या हो जाएगा? भगवती हो जाएगा। भगवान का क्या हो जाएगा? भगवती हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों का हमारा एसआई का एग्जाम है, एक बार बताएंगे कितने हमारे ऐसे हैं जो एसआई का एग्जाम है? निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है मेरे भाई। 51 का राइट आंसर मेरे भाई बताएंगे कौन सा हो जाएगा? जुराब यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है, नहीं तो आपका जुराब ही है। जुराब यहाँ पर गलत लिखा गया है, जुराब इस तरह होना चाहिए, यही आपका स्पेलिंग हो जाएगा। मेरा है, और किसी का? मेरा है, मेरा है सर जी, मेरा है। मेरे भाई जिनका भी है, कल मैंने एक 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन मैंने कराया है 2017 के, पहले आप उसको जाकर देखिए। ठीक है, कल मैं मैराथन ला रहा हूँ, टाइम सुबह नहीं होगा, टाइम सुबह नहीं होगा, टाइम आपका शाम को होगा, ये टाइम का शाम को होगा टाइम। ठीक है, समय आपका क्या रखा गया है? समय शाम को रखा गया है, शाम को। शाम को मैं 4 बजे से स्टार्ट करूंगा, 4 PM से स्टार्ट करूंगा। कल क्लास आपकी मैराथन होगी। ठीक है, जिनका भी होगा कल क्लास आपकी मैराथन होगी हिंदी की। हिंदी की जुड़ जाइएगा, हिंदी की मैं मैराथन ला रहा हूँ मेरे भाई। और रीजनिंग की भी मैं आपके जाने से पहले आपको मैं रीजनिंग की एक मैराथन दूंगा मेरे भाई, जुड़ जाइएगा। ठीक है, 12 PM पर नहीं होगी मेरे भाई, 4 PM पर होगी क्लास। 4 PM पर होगी, मैंने डिसाइड कर दिया मेरे भाई, 4 PM पर होगी। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए भाई, मन लगा के पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ के आप जरूर जाइए। ठीक है, और जाइए प्ले लिस्ट पर भी जाइए, आप वहां पर सारी क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा मेरे भाई। डिब्बा किस शब्द डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? मेरे भाई आपको नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, करके जाइए, मिलेगा क्वेश्चन। आप खुद बताएंगे सर आपने जो पढ़ाया वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप आएंगे पेपर, अच्छा जाएगा पेपर। डिब्बा का एक वचन बताना है तो क्या हो जाएगा? डिब्बे। डिब्बे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिब्बे हो जाएगा। आइए यहाँ पर आते हैं, इनमें 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 एक शब्द एक वचन है। 53 का राइट आंसर मेरे भाई, 53 का राइट आंसर। तो इसमें एक वचन शब्द है, देखते हैं। संतति, प्राण, दर्शक, श्रोता, बहुवचन है। ये इसमें क्या होते हैं? ये सारे बहुवचन है, ये हमारे एक वचन है, ये हमारे क्या है? एक वचन है। ठीक है, आइए यहाँ पर आते हैं।
वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। 54 का राइट आंसर मेरे भाई। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गुब्बारा गुब्बारे, कलम कमले, मेज मेजे, तो विद्यार्थी विद्यार्थियों, ये गलत है मेरे भाई। विद्यार्थी विद्यार्थियों ये गलत है। डी नहीं मेरे भाई, गलतियां कम करिए, गलतियां कम करिए मेरे भाई, अगर जिनका भी पेपर है गलतियां कम करिए, ठीक है। निम्नलिखित में से बहुवचन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, फिर बताएंगे। 55 का राइट आंसर, कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। टोपी टोपियां, हथौड़ी हथौड़ियां, भैंस भैंसों, भैंस भैंसों, भैंस भैंसों, ये गलत है मेरे भाई। सी आपका गलत है, सी आपका गलत है। आइए, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस शब्द का प्रत्यय लगाए जाते हैं। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस शब्द, किस भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है। 56 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, किस भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है। हिंदी का नहीं लगाया जाता, जो भी बता रहे हैं हिंदी गलत बता रहे हैं। किसका लगाया जाता है, फारसी लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, फारसी का लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है मेरे भाई, फारसी का लगाया जाता है। कथा का बहुवचन होगा कथे, कथो, कथनाएं, कथाएं, क्या हो जाएगा, कथाएं। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है। अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, हमें तो हेतु हेतु मध्य भूत काल लग रहा है मेरे भाई, उत्तीर्ण हो जाती कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो जाती। क्लियर मेरे भाई। आइए, सत्संगत के जाने के बाद, सत्संगत में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इस वाक्य में काल को पहचानिए। कह रहा सत्संगत में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांति मिली है, मिली है, तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। क्या होगा मेरे भाई, आसन्न भूतकाल, क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। इसका मतलब यहाँ सब भी गलतियां आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हैं। इस तरह गलतियां करेंगे, पेपर करीब है मेरे भाई, कोशिश करिए। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। कह रहा है बांसुरी बज रही थी। देखते मेरे भाई 60 का राइट आंसर कितने हमारे साथी दे पाते हैं। बांसुरी बज रही थी, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल मेरे भाई। ठीक है, बज रही थी, बोल कर भी देखा करो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। निम्नलिखित में किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल होगा। आपसे कह रहा है 61 में संदिग्ध वर्तमान काल होगा। आइए देखते हैं। रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। रीना पढ़ती होगी, रीना पढ़ती होगी पता नहीं है, रीना पढ़ती होगी, ठीक है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, पढ़ती होगी कह रहा है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। काल का भेद नहीं है, आदिकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो कौन सा काल का भेद नहीं है, आदिकाल। तो काल का भेद होता है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगा, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। देखते मेरे भाई कितने साथी कर पाते, कौन सा वाच्य होगा, यहाँ पर कृतवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। क्या होगा, कृतवाच्य होगा। आना चाहिए ये सब क्वेश्चन, गलत नहीं होने चाहिए मेरे भाई। मिलेंगे क्वेश्चन आपको, मिलेंगे, मैं कह रहा हूं मिलेंगे आपको क्वेश्चन। कल तो जो सुबह आपकी क्लास चल रही है वो तो चलेगी मेरे भाई, सुबह वाली क्लास आपकी चलेगी। इन शाम की आपकी कोई क्लास नहीं होगी। शाम की मैं हिंदी की मैराथन ला रहा हूँ, आपसे लोग जुड़ना ना भूले। मैराथन कल आपकी शाम की होगी मेरे भाई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मवाच्य के कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसको मुझे क्या है, 64 में कर्म वाच्य में बदलना है, 64 को कर्म वाच्य में बदलना है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, द्वारा लगा देंगे, कर्मवाच्य में बदल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आइए, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है,
और क्रिया सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहेंगे? सीधा कर्म पर हो रहा है मेरे भाई, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? कर्मवाच्य बोलेंगे। ठीक है, किस पर प्रधानता हो? कर्म पर ही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मवाच्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्मवाच्य बोलेंगे। आइए यहां पर देखते हैं मेरे भाई, चलिए यहां पर कह रहा है इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है 66 का मेरे भाई। भाववाच्य का उदाहरण देखते हैं मेरे भाई, कितने साथी कर पाते भाववाच्य का। देखते हैं, सबसे पहले आम खाया जाता है? नहीं। पुस्तक पढ़ी जाती है? कर्म किया जा रहा है। मैंने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता। आइए, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। सॉरी, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द यहाँ पर किया गया होगा। ठीक है, तो कौन सा कारक है आजकल में? देखते मेरे भाई, 67 का राइट आंसर मेरे भाई, 67 का राइट आंसर। उपन्यास लिख रहा है, इसका मतलब कर्म कारक होगा। कर्म कर रहा है ना मेरे भाई, कर्म कर रहा है। उपन्यास लिख रहा है तो कर्म कर रहा है मेरे भाई। आइए, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? कह रहा लड़के ने कुत्ते को मारा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। करण अपादान, संबंध कारण, अधिकरण और करण, इनमें से कोई नहीं मेरे भाई, इनमें से कोई नहीं है। लड़के ने कुत्ते को मारा। ठीक है, सी कहां से होगा? सी कहां से होगा मेरे भाई? 68 में सी कहां से होगा? कोई है ही नहीं, कहां से सी लगा दे रहे हो आप? तुक्केबाजी मार रहे हो भैया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक होगा? गिर रहा है, अलग हो रहा है मेरे भाई। गिर रहा है, अलग हो रहा है। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़े मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बने रहेंगे लगातार, जिनका भी पेपर है। तो गिर रहा है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। बी आपका राइट हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। आइए, इनमें से अपील शब्द क्या है? कल भी अपील आया था, आज भी अपील मिला है। बताएंगे अपील शब्द क्या है? आप सभी लोग बताएंगे अपील शब्द क्या है? 70 का राइट आंसर। अपील शब्द क्या है? विदेशज है। क्या है? विदेशज है। अपील शब्द क्या है? विदेश है। चलिए, अलमारी किस भाषा का शब्द है? ये तो पुर्तगाली शब्द का है भाई। अलमारी किस भाषा का? देखिए, कुछ चीजें पढ़ते आपको आंसर आना चाहिए। तो किस भाषा का है? पुर्तगाली शब्द का है। मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे साथी नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल आपकी क्वेश्चन की क्लास तो चलेगी चलेगी, लेकिन शाम की क्लास आपकी 4 PM पर रखी गई है। 4 PM पर लगभग 4 घंटे क्लास रखी गई मेरे भाई। 4 घंटे क्लास रखी जा रही है आपकी हिंदी की। हिंदी की, जिसमें हम साहित्य खत्म करने वाले हैं। साहित्य खत्म करने वाले हैं। जिनका भी एसआई का एग्जाम है मेरे भाई, साहित्य पूरी तरह समाप्त होगी कल। साहित्य और आपकी वर्णमाला से, संध से आपके सारे क्वेश्चन में समाप्त करूंगा मेरे भाई। आइए, सुबह तो होगी, जिस टाइम आपकी सुबह चल रही हम करेंगे यहाँ पर सुबह। बहाव शब्द प्रयुक्त प्रत्यय में कौन सा है? कह रहा है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? देखते हैं मेरे भाई, 72 का राइट आंसर मेरे भाई। हवा, आओ आओ, प्रत्यय करा बहाव, आओ। क्या हो जाएगा? आओ। क्या हो जाएगा? आओ। आगे बढ़ते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ला प्रत्यय है। क्या है मेरे भाई? ला प्रत्यय है। आइए, यहां पर दोष, हरता, तो कौन सा प्रत्यय का चयन करिए? हरता। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा मेरे भाई? हरता। यहाँ पर कुछ हमारे साथी गलत भी किए हैं। ठीक है, यहाँ इसके बीच में मैंने चौपाई वगैरह रखी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या टाइपिस्ट हमारे गलत कर दिए हैं। प्रख्यात के प्रयुक्त उपसर्ग होगा प्राउपसर्ग। क्या होगा? प्राउपसर्ग।
गुड मॉर्निंग साथी। बहुत कुछ गलत कर दिए भाई, लगातार पूरा सेट हटा दिए, पूरा सेट ही हटा दिए हैं। आइए, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी, मछली की गोल आंखों वाली, यमुना नदी वाली, पूनम की चांदनी। देखते हैं मेरे भाई कितने हमारे साथी यहाँ पर बता पाते हैं। चलिए 76 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, 76 का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मछली की तरह गोल आंखों वाली, मछली की तरह गोल आंखों वाली। आइए, निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द का युग्म असंगत है। विलोमार्थी शब्द का युग्म असंगत है, बताएंगे। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और लगातार आपकी क्लासें चल रही है, क्लास करने की आपको ये पूरी क्लास करके जाना है। हिंदी की जितनी मैंने क्लास कराई है मेरे भाई, 38 आज से 30वीं क्लास है। क्लास जिनका भी एग्जाम लगा है मेरे भाई, 14-15 का जिनका भी एग्जाम है, जरूर करके जाइए। राधे राधे साथी। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहे मेरे भाई। आइए देखते हैं। कुटिल सहज, ज्योति तम, जीवित मृत, ताप शीत। ये हमारा भाई गलत है, ठीक है, सी आपका गलत है। आइए, चारु का विलोम शब्द बताएं, चारु का विलोम शब्द बताएं मेरे भाई। 78 का राइट आंसर बताएंगे, 78 का राइट आंसर। चारु का विलोम विचारु, अचारु, निचारु, सुचारु, अचारु। चारु का विलोम क्या हो जाएगा? अचारु। चारु का विलोम क्या हो जाएगा? अचारु। आइए, आहत का विलोम शब्द होता है। 79 का राइट आंसर मेरे भाई, आहत का विलोम शब्द होता है। 79 का राइट आंसर। जो भी हमारे साथी जुड़े हैं मेरे भाई, चैनल पर जुड़े हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आहत का होगा, क्या हो जाएगा? अनाहत। क्या हो जाएगा? अनाहत। आइए, आकार का समार्थी है। देखते हैं 80 का राइट आंसर मेरे भाई, 80 का राइट आंसर बताएंगे। आकृति, निरंकार, निराकार, दृश्य, नजारा। क्या हो जाएगा? आकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकृति हो जाएगा। व्योम किस पर्यायवाची, व्योम का पर्यायवाची है? देखते हैं मेरे भाई, 81 का राइट आंसर कितने हमारे साथी दे पाते हैं? व्योम का पर्यायवाची, व्योम का मतलब आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। आइए, इनमें से कौन सा शब्द उपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपमान के शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 82 का राइट आंसर मेरे भाई, 82 का राइट आंसर बताएंगे। मिलाना, तुलना, अदृश्य, खाद नहीं है मेरे भाई, खाद नहीं है, खाद नहीं है मेरे भाई, खाद नहीं है। आइए, कह रहा संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना के लिए बताएंगे मेरे भाई। 83 का राइट आंसर, 83 का राइट आंसर मेरे भाई, 83 का राइट आंसर आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा? संगठन, उद्भवन, रचना विन्यास, विरुचित, विरुचित। ये क्या हो जाएगा? विरुचित। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विरुचित। डी आपका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते मेरे भाई। 84, इसके मतलब अभी 16 क्वेश्चन बचे हैं मेरे भाई, 16 क्वेश्चन अभी और आपके बचे हैं। दिए गए शब्द का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ लोग इसको मैराथन कहते हैं, 100 क्वेश्चन लाएंगे, कहेंगे मैराथन क्लास है। मेरे भाई मैराथन नहीं है वो, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं लगातार, 30 क्लास को 100 क्वेश्चन का कराया गया मेरे भाई, ठीक है। तो कोई मैराथन नहीं है, बस आपको ईमानदारी से करना है। आइए, शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। सही, उपद्रव, उत्पन्न वस्तु, अंश उतारना गलत है। प्रथम, उपद्रव नहीं, अंश वस्तु नहीं मेरे भाई। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैराथन क्लास होती है जब 500-600 क्वेश्चन का सेट कराया जाए तो वो मैराथन होगी, ठीक है। मंदिर मंदिर मदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला कौन सा होगा? 85 का राइट आंसर मेरे भाई, 85 का राइट आंसर। और आप सब लोग अपने साथियों को बताइए, जिससे मैं आपको और भी टीचर यहाँ पर उपलब्ध करा सकूं। मेरे भाई आप सबका सपोर्ट रहा, बहुत कुछ यहाँ पर करने की उम्मीद है आप सबके लिए, ठीक है। बस आप सबका सपोर्ट रहे। आइए देखते हैं
क्या कह रहा है, अर्थ वाला युग होगा। पूजा घर पुजारी, घर सवारी नहीं, गुफा वाड़ी गुफा, बड़ी गुफा नहीं, देवालय अश्वशाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्वशाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे भाई, सकल, सकल का अर्थ क्या है, देखते भाई 86 का राइट आंसर मेरे भाई, 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सकल, सकल का 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकल क्या होगा, सकल का मतलब क्या हो जाएगा, संपूर्ण, और असक संकल क्या हो जाएगा, अंश। तो कलाकृति है नहीं होगा, सन संवत है नहीं है, संपूर्ण और अंश है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, नीचे दिए गए उचित वाक्य में दिए गए विकल्प को चुनिए। अन्न मन, अन्न मनसक, देखते हैं भाई, उचित वाक्य बताना है, 87 का उचित वाक्य बनाना है, देखते हैं। जो भी हमारे नए साथी हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार बनने की कोशिश करिए। लगातार आपकी ये क्लासेस चलेंगी जब तक आप यूपीपी की क्लासेस पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, यूपीपी का पेपर जब तक आपका समाप्त नहीं हो जाता तब तक चलेगा मेरे भाई, ठीक है। और जिनका भी पेपर है ऐसा आपके यूपीएसआई का, जुड़ना ना भूलें, लगातार जुड़े रहें। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन मनसक, जिसका किसी और स्थान पर हो, जो पहले ना हुआ हो, जो नया नया हो, जिसका मन किसी दूसरे पर लगा हो, जिसका मन किसी और दूसरे पर लगा हो। आइए, इसके बाद 12 क्वेश्चन और है मेरे भाई। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। जिनका शब्द बाद में हुआ है, वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, उसे अनुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे अनुज बोलेंगे। अब यहाँ पर भी सी बता रहे हैं, ए राइट आंसर होगा। अब ये सब गलतियां कर रहे हैं। जिसे, जिस पेड़ पर पत्ते झाड़ झड़ गए हो के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहा जाएगा, पत्रहीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पत्रहीन। प्रण नहीं, अपर्ण नहीं, पत्रहीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पत्रहीन कहा जाएगा, ठीक है। आइए, लास्ट में बताऊंगा किसका आप सोल्व किए हैं, यहाँ पर कौन से पेपर का सोल्व किए हैं आप आज। आइए, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्य के लिए शब्द होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। देखते भाई, कह रहा है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्या हो जाएगा, अक्षमय, अक्षमय। सी बता रहे हैं, बी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, बी आपका राइट आंसर होगा। आइए, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, 91 का राइट आंसर। कह रहा है प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, देखते भाई। प्रतिक्षण, तो प्रतिक्षण में कौन सा बहुब्रीहि अव्यय भाव समास है, कौन सा है मेरे भाई, अव्यय भाव समास है। कौन सा है, अव्यय भाव समास। और समास में लगातार ला रहा हूं, यथारुचि। क्या कह रहा है, यथारुचि। यथारुचि में कौन सा समास होगा, यथा शब्द आए है, यथारुचि में कौन सा समास, अव्यय समास। कौन सा हो जाएगा, अव्यय समास। क्या हो जाएगा, अव्यय समास। आइए, 7 क्वेश्चन और बचे हैं। मनमाना में कौन सा समास है, चलिए बताएंगे। 93 का आपसे लोग बताएंगे, देखते हैं हमारे कितने साथी सही कर पाते हैं। चलिए, 93 में देखते हैं हमारे कितने साथी सही कर पाते हैं। मनमाना है, सभी का गलत है। मनमाना में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। संजीव कुमार का सही है भाई, ठीक है, सी। आइए, यहां पर भी बताएंगे आपके। चलिए, समास आपसे लोग बताइए, देखते हैं। करा नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार बनने की कोशिश करें। आपको लगातार ये क्लासेस दी जा रही हैं। चलिए, यहाँ पर सभी लोग सी सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। नंबर डाल के भेजिए, मुझे भी नहीं पता चल रहा है आप किसका आंसर दे रहे हैं मेरे भाई।
नंबर डाल के भेजिए, चलिए नंबर डाल के भेजिए। जब तक आप बताएंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। देखते हैं कितने साथी का सही आता है। जिनका सही जाएगा उनका नाम तुरंत लिया जाएगा यहाँ पर। देखते हैं। नीलांबर मेरे भाई, नीलांबर, नीला है अंबर इसका कर्मधार है। नीलकंठ। भाई यहाँ पर भी गलतियां हो रही हैं। यहाँ पर भी कह रहा है इनमें से शब्द में कर्मधारय समास का एक उदाहरण है। चलिए यहाँ पर भी बताएंगे कर्मधारय समास का एक उदाहरण है मेरे भाई। चलिए 95 का राइट आंसर बताएंगे आपसे लोग। डी बता रहे हैं। अरे मेरे भाई डी कहां से हो जाएगा, डी कहां से होगा मेरे भाई, आप तो सोचो डी कहां से होगा। क्या कह रहा है, कर्मधारय समास, इसका मतलब आपका समास गलत हो रहा है मेरे भाई। समास आपसे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है। राजकुमार नहीं होगा, पीताम्बर। पीताम्बर आपका सही है, पीताम्बर आपका सही है मेरे भाई। यहाँ पर भी गलतियां, समास में एक भी नहीं बताऊंगा, आपसे लोग बताएंगे। राजकुमार गलत है, जितने भी साथी बता रहे हैं। जिनका भी एग्जाम है भाई, आप जो मैं मैराथन ला रहा हूँ आप उस मैराथन क्लास में जरूर जुड़िए। ठीक है। समास भी गलतियां कर रहे हैं भाई, समास की गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, देखते भाई। 96 का राइट आंसर, यही तो बता रहे थे। क्या बता रहे थे मेरे भाई, 96 का राइट आंसर बताएंगे। द्विगु समास, द्विगु समास जानते हैं ना। सही था मेरा। तो भला बुरा नहीं, पंसेरी। कौन सा हो जाएगा, पंसेरी। अब यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हैं कई लोग, यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हैं। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आपकी सुबह जो 4:30 पर क्लास चलती है वो जीएस की चलेगी। ठीक है। और 6 AM पर आपकी किसकी क्लास चलती है, हिंदी की मॉक टेस्ट चलती है। और शाम के समय 4 PM पर, 4 PM पर आपकी किसकी क्लास चलती है, गणित की क्लास चलती है। आज गणित की क्लास में जुड़िएगा। आज आपके गणित की क्लास में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा मेरे भाई। जिनका भी एग्जाम है, जिनका भी एग्जाम है मेरे भाई, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आज और कल में हम उनको समाप्त कर ले जाएंगे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। और शाम 5 PM पर, 5 PM पर आपकी क्लास रीजनिंग की चलती है, जहां पर 30 क्वेश्चन का मॉक कराया जा रहा है, जहां पर 30 क्वेश्चन का मॉक कराया जा रहा है मेरे भाई। और मेरे भाई जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार बनने की कोशिश करें। और कल आपकी हिंदी की मैं मैराथन ला रहा हूं मेरे भाई, हिंदी की मैराथन, मैराथन मैराथन ला रहा हूं मेरे भाई, हिंदी की मैराथन। सुबह तो आपकी ये 100 क्वेश्चन का सेट चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो हिंदी की मैराथन में ला रहा हूं मेरे भाई, मैराथन क्लास में जुड़ना ना भूले। मैराथन क्लास आपकी जबरदस्त क्लास होगी। जिनका भी पेपर लगा है मेरे भाई, हिंदी की मैराथन क्लास शाम 4 बजे, शाम 4 बजे मेरे भाई, शाम 4 बजे, 4 बजे जुड़ना ना भूले आप लोग, शाम 4 बजे। आइए, धक्का मुक्की में कौन सा समास है, मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग बताएंगे। सर आप ही पढ़ाते हैं, हाँ मेरे भाई हम ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इस चैनल पर अभी हमारे पास उस तरह के टीचर अभी नहीं उपलब्ध हुए हैं। ठीक है। आप सबका सपोर्ट रहा तो सारे टीचर एक साथ उपलब्ध हो जाए। बस आप सबका अभी सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। ठीक है। आइए, धक्का मुक्की में कौन सा समास है, 97 का राइट आंसर। धक्का मुक्की में तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, द्वंद्व समास। आपको ये मिलना चाहिए, योजक मिल गया तो आप समझ जाइएगा। ठीक है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है, अभी हमारे किसी साथी ने कहा था कि सर समास बता दीजिएगा। सर आप ही पढ़ाते हैं, सर आप ही पढ़ाते हैं, आप अच्छा पढ़ाते, अच्छे पढ़ाते रहे हैं। सर ऑफ पढ़ाते हैं क्या, हाँ मेरे भाई ऑफलाइन भी क्लास चलती है। ऑफलाइन का मेरे भाई अलग ही मैटर है। ऑफलाइन में आपको जो पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त मैटर है। ठीक है। यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन का आप जानते हैं वहां पर टाइम का कोई वो नहीं होता है कि इतने टाइम। ठीक है। वहां का मैटर कुछ और होता है मेरे भाई, ऑफलाइन का। ठीक है। आइए, ब्रजदेह,
में कौन सा समास है बताएंगे? समास में बताने वाला नहीं हूँ, आज से लोग बताएंगे मेरे भाई, समास में नहीं बताऊंगा। समास का मैंने एक बार क्लास कराया है आप सबको। ब्रजदेह में कौन सा समास है? 98 का राइट आंसर। सभी लोग ए बता रहे हैं। ब्रजदेह में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है मेरे भाई। यहाँ पर भी गलती किए हैं, यहाँ पर कई साथी गलतियां किए हैं मेरे भाई, कई साथी गलतियां कर रहे हैं मेरे भाई, गलतियां बहुत हो रही हैं आप सबसे, बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं। चलिए एक बार बताएंगे हमारे साथी कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार जहां, जिस धरती से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जिस शहर से जुड़े हुए हैं, अपने शहर का नाम बताएंगे जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं। देखते हैं, देखते हैं हमारे साथी कितने साथी। एमपी से, यूपी सीतापुर से, सुल्तानपुर से, यूपी से, यूपी मेरे भाई शहर का नाम बताएंगे। आजमगढ़, अकबरपुर नगर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, हमीरपुर, सुल्तानपुर, हमीरपुर, नौहर, हनुमानगढ़, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, हरदोई। चलिए आइए यहां पर देखते भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देखते हैं 99 का राइट आंसर बताएंगे शुद्ध वाक्य है। देखते हैं भाई कितने साथी बता पाते हैं। अंबेडकर नगर। सभी हमारे साथियों का स्वागत है आपके इस चैनल पर। और जितने भी हमारे साथी अब जुड़ रहे हैं मेरे भाई, क्लास खत्म होने वाली है, एक क्वेश्चन और बचे हैं। आइए, हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखत हैं। हम लोग उत्तर लिखत है, हटा देंगे। हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं। देखते भाई, अब सी और ए दो हैं ऑप्शन में, देखते हैं कौन साथी सही बताएंगे। यहाँ पर सी और ए है। अब यहाँ पर देखो एक साथ हो चुका है और यहाँ पर भी एक साथ हो चुका। अगर हमारे पास ए और सी है, ऑप्शन में ए और सी है, तो ए और सी लगाएंगे, नहीं तो अन्यथा हम कौन सा लगाएंगे? सी लगाएंगे मेरे भाई। वाक की दृष्टि से देखा जाएगा, वाक की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये सही है मेरे भाई, ये सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन में मिल गया, ठीक है, ऑप्शन में मिल गया, हम लोग अलग उत्तर लिखते हैं, लोग उत्तर लिखते हैं, यहाँ पर एक साथ हो गया, लेकिन ऑप्शन में ए और सी मिले मेरे भाई, तो दोनों आपको लगाना है। ठीक है, और कल आपकी शाम के समय मैराथन क्लास होगी। और जिनका भी यूपी पुलिस का है, मैराथन क्लास में जुड़े रहिए, मैराथन क्लास जरूर करिए आप सभी लोग। वाईफाई लिए हैं सर। वाईफाई हर जगह चलता है मेरे भाई। ठीक है, मेहनत करिए, इतनी मेहनत कर दीजिए। देखिए जिनका एसआई का एग्जाम है तो उनके पास मेहनत नहीं है मेरे भाई, अब आप मेहनत मत करिए, रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। 7 दिन बचा है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, एक दिन आप मत पढ़िएगा। ठीक है, पेपर जाने से पहले अच्छी नींद लीजिए। और जो भी यूपीपी में है, यूपीपी में मेरे भाई, आपको पूरी क्लास, जितनी भी मैं क्लास करा रहा हूँ, आपको पूरी क्लास मैंने बता दिया, मेरी क्लास 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, 6 AM पर। अभी आपकी सोमवार से मैं बता देना चाह रहा हूँ मेरे भाई,
जो भी हमारे साथी हैं यहाँ पर, जो भी हमारे साथी हैं, सोमवार से मेरे भाई, सोमवार से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। सोमवार से, सोमवार से, सोमवार से मेरे भाई आपकी क्लास 4:45 पर स्टार्ट होगी AM सुबह। यहाँ पर आपको संविधान पढ़ाया गया है, संविधान पढ़ाया जाएगा और संविधान में एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा, टॉपिक किया जाएगा और उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन ये कराए जाएंगे। उससे रिलेटेड मेरे भाई 50 क्वेश्चन। सर आपकी वॉइस म्यूट हो चुकी है, एक बताएंगे भाई? सही है वॉइस? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरे भाई? एक बार बताएंगे। क्लियर है वॉइस? आइए, तो ये होगा और उसके बाद सोमवार से आपकी ये 6 AM पर आपकी क्लास रखी गई है हिंदी की। हिंदी की, हिंदी की क्लास मेरे भाई 100 क्वेश्चन के टॉप क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट है। अभी मैं बताऊंगा किसका पेपर है आप किए हैं, ठीक है, किसका पेपर है आप किए हैं। और उसके बाद मेरे भाई शाम के समय, सोमवार से मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, शाम के समय 4 PM पर, 4 PM पर आप जुड़ना ना भूलें। 4 PM की गणित की क्लास चलेगी, गणित की। और आज जो गणित की क्लास है मेरे भाई, जो आपके यूपीपी में पढ़ाया जा रहा है, आज जो गणित की क्लास है, यहाँ पर वेन डायग्राम की क्लास है, वेन डायग्राम की क्लास है, वेन डायग्राम की क्लास चलेगी मेरे भाई, वेन डायग्राम की क्लास है। और उसके बाद मेरे भाई 5 PM पर, 5 PM पर मेरे भाई रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग की मॉक है। यहाँ पर क्या है? मॉक है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक में क्या करा रहा हूँ, एक में मेरे भाई आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं हर जगह मॉक करा रहा हूँ, हर जगह मॉक करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस आपको समझाऊंगा, चैप्टर समझाऊंगा, उसके बाद 50 क्वेश्चन, फिर यहाँ पर 100 क्वेश्चन, आप टॉप क्वेश्चन पा ही रहे हैं। यहाँ पर 5 PM पर आप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई आपको एक 12 बजे क्लास रखेंगे हम, 12 PM पर, 12 PM पर यहाँ से जो भी क्लास होगी 10 मिनट की क्लास होगी, लाइव होगी, 10 मिनट की क्लास होगी लाइव। और यहाँ पर 50 टॉप 50 क्वेश्चन यूपी स्पेशल की, यूपी स्पेशल के 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लास जरूर करें, ये क्लास जरूर करें। आपको किसी की पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ईमानदारी के साथ। और जितने भी आपके साथ में साथी जुड़े हैं, जितने भी आपके साथ में साथी जुड़े हैं, उनको भी बताएं, ठीक है। आप सबका साथ मिला मेरे भाई, तो हर एक चीज टीचर यहाँ पर उपलब्ध होंगे मेरे भाई। क्लास हमेशा मस्त रहती है, जो भी पढ़ने वाले हमारे साथी हैं, क्लास हमेशा मस्त रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? खांसती है बदमाश, खांसता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये आज जो पेपर सोल्व किए हैं, किसका सोल्व किए? रीट का पेपर है मेरे भाई, रीट का पेपर है, रीट का। ये जो पेपर है आज जो आप सोल्व किए हैं, रीट का पेपर है आज। भाई मैंने कहा ना सोमवार से ये स्टार्ट है, लेकिन ये क्लास चल रही है जो शाम के 4 PM पर मैं बता रहा हूँ, ये चल रही है और ये आपकी लगातार चलेगी। फर्स्ट दिन था मेरे भाई, आप लगातार जुड़िए, हिंदी की क्लास में जुड़ेंगे और इस वाली क्लास में जो भी हमारे साथी जुड़ेंगे, दिल गार्डन हो जाएगा पूरी तरह। कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है मेरे भाई, जाइए वहां पर देखिए, हर एक प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने। 38 जिनका भी एसआई का एग्जाम है मेरे भाई, ईमानदारी के साथ, जिनका भी एसआई का एग्जाम है मेरे भाई, ईमानदारी के साथ जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है सफलता के नाम से, सारे पीवाईक्यू मैंने करा के रखा है, वहां पर जाइए। 38 क्लास है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, वो सारा निपटाल डालिए, पूरी क्लास 38 क्लास को निपटा डालिए मेरे भाई, 38 क्लास को निपटा डालिए मेरे भाई। और उसके बाद हिंदी की हम करेंगे, ये आज शाम को वेन डायग्राम क्लासेस स्टार्ट होंगी। कल मैं मैराथन लूंगा, कल कोई मैथ की क्लासे नहीं होंगी, ठीक है। कल हिंदी की मैराथन लूंगा, आपके एसआई वालों के लिए होगा, यूपीपी वालों के लिए होगा और एसएससी जीडी वालों के लिए होगा, ठीक है। और फिर सोमवार से हम लगातार ये सारी क्लासें करने वाले हैं, सोमवार से हम लगातार ये सारी क्लास करने वाले हैं। जिनका भी अभी भी जिनके पास अच्छे ढंग से टाइम है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है मेरे भाई? यूपीपी, यूपीपी से मतलब उत्तर प्रदेश से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर आप
हाँ मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप पेपर में बैठेंगे तब पता चलेगा। तो यूपीपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मतलब यूपी पीसीएस की, सॉरी, यूपी पुलिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वहां पर आपको ये 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा। मतलब लाइव रहेंगे, 10 मिनट में खींचेंगे मेरे भाई, स्पीड में चलेंगे। ठीक है, 1.5 की स्पीड में चलेंगे मेरे भाई। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने साथियों को भी बताइए, जिससे मैं आपको वो टीचर उपलब्ध करा सकूं मेरे भाई। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक की अपनी तैयारी को स्वस्थ रखिए, मन रखिए। जय हिंद, जय भारत।